जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर समावेश इनका प्रवेश हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारे भीतर जितना भी अज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा। भागवत 6 अध्यायों में महिमा है, 335 अध्याय हैं भागवत में, 18,000 श्लोक हैं। भागवत किसने लिखी थी मैया जी? मैया जी, ओ मैया, भागवत किसने लिखी थी? किसने लिखी थी बताओ? किसने लिखी थी बताओ? भागवत को लिखा था श्री वेद व्यास जी ने। लिखा तो गणेश जी ने था, पर व्यास जी ने कहा, राइटर लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया था, बोला था श्री वेद व्यास जी ने, तो मुखिया व्यास जी हैं। भागवत के रचनाकार श्री वेद व्यास जी हैं। वैसे है क्या ये? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को भागवत कथा सुनाई थी। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। उस समय कुछ भी नहीं था, ना आप, ना हम, ना स्त्री, ना पुरुष, ना जीव, ना जंतु, कुछ नहीं। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। ये सृष्टि का आरंभ बोल रहा हूं मैं। विज्ञान बहुत परेशान है कि सृष्टि कब से बनी। हम बता रहे हैं, वेद पुराण बता रहे हैं कब से बनी। सबसे पहले भगवान की नाभि से, नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा तो 4 मस्तक हो गए। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु यदि मैं सृष्टि बनाऊं और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो? क्योंकि आज किसी को एक गांव का मुखिया बना दो तो वो अहंकार में डूब जाता। आप मुझे इतना बड़ा भार रख रहे हैं, यदि मुझे अहंकार आ गया तो क्या करूंगा? तब ब्रह्मा जी को श्री भगवान ने भागवत की कथा सुनाई। बोली, ये भागवत की कथा यदि आपने धारण कर ली, उस टाइम पे भागवत 4 श्लोकों की हुआ करती थी। भागवत के मूल श्लोक 4 ही हैं, चतुश्लोकी भागवत। कौन कौन से हैं वो श्लोक? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों में ये कहा गया था कि सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, जब कुछ नहीं बचेगा तो भी शेष मैं ही बचूंगा। अच्छा मैया जी, जब कुछ नहीं था तब क्या था? और जब सब कुछ है तो क्या है? और जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इसको उदाहरण से समझते हैं। सोना, गोल्ड, सोना आभूषण, आपने जो आभूषण पहन रखे हैं, हार, बाले, बेंदी, चूड़ी, करधन, बाजूबंद, ये सब सोना ही है ना। अब बताओ, ये आभूषण सोना, ये आभूषण बनने के पहले क्या थे? समझ आ रहा है? हम जो समझा रहे हैं समझ में आए तो सिर हिलाना जरूर, नहीं आए तो फिर चुपचाप बैठे रहना, हम समझ लेंगे कि अंदर जा नहीं रहा है। आप बताओ कि आपके पास जितने भी आभूषण हैं वो सारे गोल्ड के होते हैं ना लगभग। आभूषण बनने के पहले वो क्या था? क्या था? गोल्ड था। सोने की बिस्किट हम खरीद के लाए, सोनी जी को दिया, भाई साहब इसकी चूड़ियां बना देना, तो उसी बिस्किट की उसने क्या बना दी? तो चूड़ियां बनने के पहले वो सोना था, और चूड़ी बनी तो क्या है? तो भी सोना। और हम चूड़ियों को ले जाके भट्टी पे डाल दें तो बचेगा क्या? चूड़ी का आकार तो मिट जाएगा, पर बचेगा क्या? सोना बचेगा। जैसे आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण बना तो भी सोना। अच्छा, सोना ही आभूषण बन गया और जब कुछ नहीं बचा तो एकमात्र सोना बना। ऐसे ही जब कुछ नहीं था तो एकमात्र नारायण थे। जैसे सोना ही आभूषण बन गया, ऐसे वही नारायण सृष्टि बन गए। स्त्री, पुरुष, चींटी, हाथी, पूरे जीव जंतु के रूप में वही बन गए। और जब कुछ नहीं बचेगा तो एकमात्र नारायण शेष रह जाएंगे, है ना। वो पहले भी थे, मध्य में भी हैं
और अंत में भी वही से शेष रह जाएंगे, है? इसलिए वो ईश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। जो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखे उसे परमात्मा कहते हैं। जो बिना कान के सुन ले, जो बिना पांव के चल ले, जो बिना हाथ के कार्य कर ले, उसे ईश्वर कहते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो परमात्मा सर्वेश्वर है, सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। उन्हीं परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का एक नाम है मेरी मां सच्चिदानंद। क्या नाम है बोलो? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत चित आनंद, सच्चिदानंद का हम अर्थ समझते हैं, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। समझ रहे हैं? सत चित आनंद। अब इसकी व्याख्या करते हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर का नाम क्या है? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद 3 अक्षरों को मिलाकर बना है, 3 वाक्य, सत चित आनंद। ये सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इसको समझते हैं। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो सृष्टि है, जो संसार हम देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है भक्तों। कभी कभी हमें जो नहीं होता वो भी सत्य जान पड़ता है। कैसे? आप गर्मियों के दिनों में जब गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी ड्राइविंग करते हैं या बाजू की सीट में बैठते हैं, तो आप सड़क पे देखते हैं, ऐसा लगता है कि पानी भरा है दूर से। ऐसी भ्रांति होती है कि नहीं? हाँ होती है तो हाँ करो, नहीं होती तो ना करो। होती है। कई बार हमें लगता है सामने पानी। गर्मियों के दिनों में ये भ्रांति अक्सर होती है। जब धूप होती है ऐसा लगता है सड़क में पानी भरा, जब हम जाकर देखते हैं तो वहां पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं। इसे बोलते हैं भ्रांति। क्या बोलते हैं? इसे भ्रांति बोलते हैं। तो जैसे हमें सड़क में पानी की भ्रांति होती है, होता नहीं है पर दिखाई बराबर पड़ता है, ऐसे ये संसार हमें दिख रहा है, ये भी एक भ्रांति है। ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि ये सब कुछ बढ़िया है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये सब हमारा, सब पूरी जिंदगी हम कमाते हैं, हमारा हमारा करते हैं। पर सच्चाई ये है कि सब कुछ तुम्हारा होता हुआ भी तुम्हारा नहीं है। ये भ्रांति में पूरी जिंदगी आप निकाल देते हैं। लगता है कि हमारा है, लगता है कि बेटा हमारा है, पर बुढ़ापे में रंग दिखा लेता है वो। लगता है कि बहू हमारी है, पर वो छोड़ के चली जाती है, पता ही नहीं चलता हमारी है। सब कुछ लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, सब भ्रांति है। क्या है ये? संसार एक प्रकार की क्या है मेरी मां? भ्रांति है। बोलो क्या है? ये भ्रांति है। जो है वो दिखता नहीं है। अब है क्या और दिख क्या नहीं रहा है, वो समझा रहा हूं। मीराबाई से किसी ने पूछा कि मीरा बोल, सब कुछ किसका है? तो मीराबाई ने कहा कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, ये जग जंजाल भी तेरा, घर परिवार भी तेरा, सब कुछ ईश्वर का है। वो जब चाहे जो चीज चाहे ले ले, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ या ना? सब कुछ उसका है। तो अब आप बताओ कि आपका क्या है? क्या बचा आपका? कुछ नहीं ना, ऐसा मत कहो कुछ नहीं। कन्हैया सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये गुरु मंत्र आपको आज हम दे रहे हैं। ये गुरु मंत्र हमारा नहीं है, मीराबाई ने दिया है। मीराबाई ने हम सबको कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बिल्कुल अटल सत्य है, यही सत्य है। अब मैं आपको भ्रांति से निकालना चाह रहा हूं।
आप क्या समझ रहे हैं ये परिवार मेरा, ये मेरा, ये ना ना ना, ये मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल कन्हैया आपका है, उससे आप अपना मान नहीं रहे हो, और जो आपका है ही नहीं उसके पीछे पड़े हो। यही तो भ्रांति है, और इसी भ्रांति में आपकी जिंदगी गुजर जानी है, मुझे विश्वास है। इसी भ्रांति में आप जी रहे हैं और जीते रहोगे। ईश्वर ने आज हमें भेजा है कि जाओ इनको सही बता के आओ। हाँ, उन्होंने हमें निश्चित किया है कि जाओ आप इनको सही बता के आओ, ये भ्रांति में ना पड़े रहे। तो हम आपको केवल भ्रांति से निकालने आए हैं मेरी माँ। हाँ भक्तों, ईश्वर सत्य है, इसलिए सत्य है क्योंकि वो हमसे पहले भी था, हम हैं तो भी है, और हमारे बाद भी रहेगा। जबकि ये सृष्टि ऐसी नहीं है, ये सृष्टि परिवर्तनशील है। एक बार हमने जादू देखा था, बहुत छोटे में हमारे गांव में जादू दिखाने वाला आया था। उसने कपड़ा उड़ाया, एक बच्चे को जाल में कस के बांधा, कपड़ा उड़ाया, कुछ मंत्र पढ़ा, तो वो जाल के अंदर बच्चा गायब, पता नहीं कहां चला गया, कबूतर आ गया। फिर उसने कबूतर के ऊपर कपड़ा डाला, कुछ पढ़ा, तो उसके अंदर से एक सांप निकल आया। भैया सचमुच वो बच्चा गायब हो गया, दिखा ही नहीं। हजारों की भीड़ थी, वो अकेला जादूगर, बच्चा गायब कर दिया उसने। और उसके बाद जब उसका जादू का खेल पूरा हुआ ना, तो उसने कटोरा उठाया, भैया 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए। अब बताओ, जो इतनी बड़ी जादू जानता है कि बच्चे को गायब कर सकता है, बच्चे का कबूतर बना सकता है, उसने जादू से पैसों की गड्डियां भी प्रकट कर दी, और जादू पूरा होने के बाद पैसा मांग रहा है। भाई तू जादू से पैसा बना सकता है, दिखा सकता है, तो फिर भीख क्यों मांगता है? बड़ा आदमी नहीं हो जाता तू? उस जादूगर से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? तो जादूगर ने कहा कि भाई जो तुम्हें दिखाया था वो सच नहीं था, वो भ्रांति थी। क्या थी? भ्रांति थी। जो दिखा वो दिखा तो ऐसा कि ये सच यही है, बट वो भ्रांति थी। ऐसे ही ये संसार लग रहा बिल्कुल सत्य जैसा लग रहा, पर पूरा भ्रांति है। सच्चाई यह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पर जब तक शरीर होता है ममता नहीं छूटती। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा कल मरने वाली, वो भी नाती को गोद में बिठा के मेरा नाती नाती नाती। ये भ्रांति देखो, बुढ़ापे में कल मरने वाली है, वो आज नाती नाती जप रही है। राम राम कब जपेगी भगवान जाने। कि ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता उलझा के रखती। ईश्वर सत्य, सत चित सच्चिदानंद रूपाय सत चित। चित कहते हैं प्रकाश को। अब यहां एक बात समझने की है, ईश्वर को चित कहते हैं। ईश्वर हम सबके भीतर है, ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं? ईश्वर हम सबके भीतर है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूं, कहो तो दे दूं। ईश्वर हम सबके भीतर है। चींटी, हाथी, मतलब जो भी एक्टिव है सबके भीतर ईश्वर है। जिसके अंदर चेतना है सबके भीतर परमात्मा। किस प्रकार है मैं आपको बताऊंगा। जिनके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है तो सिद्ध हो रहा है कि इनके मोबाइल पर सिम है। जिनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है तो कहा जा सकता है कि भाई सिम में कोई प्रॉब्लम, खिसक गई या निकल गई या कुछ हो गया। हाँ, सिम निकाल के फिर से लगाइए। नेटवर्क नहीं आ रहा, आपने सारी सेटिंग कर डाली, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आखिरी चारा क्या बचता है कि सिम निकालो, हल्की सी पोंछो उसको, धूल ना जम गई हो, फिर लगाइए, मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो जहां नेटवर्क है वहां सिम है, हाँ या ना? मोबाइल पे नेटवर्क है मतलब सिम है, चालू है मोबाइल, ठीक है। अब हमारे पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, हम भी तो एक्टिव हैं। मोबाइल की ऑडियो भी काम कर रही है, वीडियो भी काम कर रही है, कैमरा भी काम कर रहा है, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। इसका मतलब वो है, एक्टिव है।
हम में भी देखने की, सुनने की, समझने की क्षमता है, इसका मतलब हम भी एक्टिव हैं, चालू हैं। अब ये चालू क्यों है? उसमें सिम पड़ी है इसलिए वो चालू है, हम में भी एक सिम पड़ी है। कौन सी सिम? आत्मा। आत्मा हमारे अंदर है ना, हम सबके भीतर। वो आत्मा ही तो सिम है, ईश्वर सिम। ये चिप सिम अभी निर्मित हुई है, साफ मान रहे हैं। हमारे भगवान ने करोड़ों साल पहले जब इंसान बनाया था, चिप ही बनाई थी सबसे पहले। एक एक चिपकाते गए। आज तक आदमी ढूंढ ढूंढ के परेशान है, चिपकी कहां है। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान हैं कि ये चिप, ये सिम, ईश्वर की सिम, आत्मा रूपी सिम कहां चिपकी है। कोई नहीं जान सका कि सिम कहां है, पर ईश्वर संचालित कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लोकेशन इस समय कहां है, आपके मोबाइल की कंपनियां जान रही हैं कि नहीं? मैया जी, अभी आप इस समय यहां बैठी हो ना मोबाइल लेके, तो आपका मोबाइल आपकी लोकेशन कंपनी को दे रहा है। वो जान सकते हैं कि आप कहां हैं, है ना। जैसे आपके मोबाइल, इतने से मोबाइल में इतने फंक्शन हैं कि वो आपकी लोकेशन बता सकता है कि आप कहां हैं। ऐसे ही जैसे आपकी हर एक्टिविटी पर मोबाइल निगरानी रखता है, ऐसे ही आत्मा के रूप में परमात्मा ही हमारे हर चीज को कैप्चर करता है। वो स्वयं देखता है कि आप पाप कर रहे हैं या पुण्य। आपके पाप और पुण्य का साक्षी स्वयं भगवान होता है, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप यहां हमसे झूठ बोल दीजिए, क्योंकि हम तो समझेंगे नहीं, पर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और सच कहता हूं, आप स्वयं भगवान हैं, क्योंकि आत्मा ही आपके भीतर है। तो ईश्वर चित्त के रूप में, चिप के रूप में, सिम के रूप में, आत्मा के रूप में हम सब के अंदर बसा है। वही है सब कुछ महसूस करने वाला। आत्मा निकल जाए तो ना तो सुन पाओगे, ना देख पाओगे, ना सूंघ पाओगे, ना बोल पाओगे। अर्थात आप बोल रहे हैं तो ईश्वर ही आपके रूप में बोल रहा है, आप सुन रहे हैं तो ईश्वर ही आपके रूप में सुन रहा है। तो हम सब के भीतर कौन है मैया जी? कौन है? परमात्मा। भगवान का तीसरा नाम है आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर को आनंद कहते हैं। भगवान की भक्ति से क्या मिलता है? आनंद प्राप्त होता। भगवान करते क्या है? अच्छा, भगवान का काम क्या है मैया जी? वो काम धाम कुछ करते हैं कि दिन भर बैठे ही रहते हैं? क्या काम करते हैं भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादेः तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? बताइए, आपको पता हो तो। मैया जी, ओ मैया बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहां? भगवान रहते कहां हैं? कहां रहते हैं बताइए? कहां कहां रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ईश्वर कहां रहता है। भगवान का एक्चुअली क्या है कि भगवान का हेड ऑफिस जो है ना, वो मम्मी का पेट है। क्या है? मां का गर्भ, मां का उदर, पेट। ये क्योंकि भगवान कहीं मिले ना मिले, पर मम्मी के पेट में जरूर मिलता है। कैसे? अब आप कहेंगे महाराज जी ये क्या बात हुई? आज मैं आपको देखो जो भी बात कहूंगा उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ दूंगा उस चीज का। अब बताइए, आप जब अपनी मां के पेट में थे, पहले तो ये बताओ कि थे कि नहीं? बाद में आपको हम तो थे ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे फिर? हाँ, पहले ये बताओ, आप अपनी मां के पेट में थे कि नहीं कभी? हाँ या ना? थे। जब आप अपनी मां के पेट में थे तो क्या आपकी मम्मी ने आपकी आंख लगाई है? मम्मी ने कान चिपकाया है? मम्मी ने ये हाथ लगाए हैं? नहीं। मां खाती थी, पीती थी, चलती थी, सोती थी, और हम उसके पेट में थे। अच्छा, हम बने तो बनाने वाला कोई तो होगा। ये देखिए, विज्ञान कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को पीछे कोई कारण है। ये देखिए, ये माइक है। यदि ये माइक है तो इन्हें बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। ये टेंट है तो इस टेंट को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हैं तो आपको बनाने वाला कोई तो होगा। जिसने सही जगह पे आंख लगाई, आंख यहां की यहां चिपका दी होती तो, आपकी नाक यहां लटक रही होती तो, आपका एक हाथ यहां पीठ में लटक रहा होता तो क्या कर लेते आप?
कि बिल्कुल सही जगह पर ईश्वर ने आपको सब चीजें दी कि नहीं? हाँ या ना? कितना बढ़िया डिजाइन किया ईश्वर ने आपको। हाँ, सही जगह पे। कुछ चीजें भगवान गर्भ में नहीं कर पाता तो गर्भ से भेजने के बाद करता। क्या बताओ, वो कौन सी चीज है जो भगवान गर्भ में नहीं करता, वो गर्भ से बाहर निकालने के बाद करता है? क्या है? कौन सी चीज है जो आपको गर्भ के बाहर ईश्वर देता है? बताओ बताओ, कौन सी चीज है ऐसी जो ईश्वर आपको मम्मी के पेट से बाहर करने के बाद देता है? क्या बोलो? घी। यही चीज ही। ये जो हमारे दांत है ना, ये बाहर मिले हमें। हाँ या ना? बाहर दिया ना। भगवान को वहां पर जानकारी थी कि यदि हमने इसको अभी दांत दे दिए। अच्छा, दांत बच्चे को पेट में क्यों नहीं होते? इसका भी कारण है। भगवान को लगता है कि यदि हमने इसे पेट में दांत दे दिए और यदि ये गर्भ से बाहर जाते समय इसका मुंह ज्यादा दब गया और इसकी जीभ बीच में आ गई तो जीभ कट जाएगी। इसलिए भगवान रिस्क लेना नहीं चाहते थे। भगवान बोले तुम जाओ, हम बाद में पहुंचा रहे हैं, पार्सल घर पे आ जाएगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने के बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखिए कितना बढ़िया उसने बनाया। आपको कोई काम करना हो, फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, किसी चीज को आप बनाना चाह रहे हैं, किसी चीज को, ईश्वर की फैक्ट्री मम्मी का पेट है। अच्छा, वो हर गर्भ में होता है, केवल स्त्रियों के गर्भ में नहीं मेरी माँ, वो चींटी के गर्भ में भी होता है, वो मछली के गर्भ में भी होता है क्योंकि अंडा बनाता ना, वो चमगादड़ के गर्भ में भी है, शेरनी के गर्भ में भी है, बिल्ली के गर्भ में भी है, वो ये मक्खी होती है, मक्खी के गर्भ में भी बैठा। मतलब हर माँ के गर्भ में ईश्वर विराजमान है हमारी संरचना करने के लिए, हमें बनाने के लिए। कहाँ बैठे हैं भगवान? माँ के पेट में। तो अब बताओ, ईश्वर का हेड ऑफिस मम्मी का पेट हुआ कि नहीं? यहां से डिजाइन हो रही सब चीजें, पूरी दुनिया गर्भ से ही बनी कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो बताइए, ईश्वर का कोई हेड ऑफिस आज से पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? माँ का उदर, माँ का पेट, जहां ईश्वर ने हमें बैठ के 9 महीने तक डिजाइन किया उसने। हाँ या ना? 9 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाई, और जब बन के तैयार हो गया, पार्सल बाहर तैयार रेडी हो गया, बाहर आया। जैसे ही आया रोया, और रोया मतलब चालू है। आप मोबाइल लेते हैं, सबसे पहले फोन लगाते हैं, चालू आवाज आ रही है, पड़ोसी भाई आवाज आ रही है, आ रही है, मेरी आ रही है, तेरी आ रही है। इसलिए बच्चा भगवान जैसे ही पैदा करते, डॉक्टर ठोक बजा के उसे रुलाता, चालू है कि नहीं पहले देख लो भाई। बिल्कुल एक नंबर का पार्सल दिया ईश्वर ने आप। ईश्वर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कितना बढ़िया बनाया है। तो ईश्वर विश्व की उत्पत्ति पेट से करता है, पालन सृष्टि में यहां कर रहा, हम सभी का पालन कर रहे हैं ना भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके पालनहार भगवान है, वो स्वयं अपने हिसाब से पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादेः तवे। अच्छा, और क्या करते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। एक शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां दैहिक ताप होती हैं। देवताओं के द्वारा सर्दी गर्मी ये दैविक ताप होती हैं, है ना। अधिक पानी बरस जाना, लोग बह गए, अधिक ठंडी पड़ जाना, लोग मर गए, अधिक गर्मी पड़ जाना, लोग मर गए, ये दैविक ताप है। एक भौतिक ताप होता है, जो रास्ते से जा रहे थे, कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने डस लिया। ये भौतिक प्राणियों से जो आपको कष्ट मिल रहा है, इसे भौतिक ताप कहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। कहते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं, उन्हें तीनों प्रकार के दुख कभी परेशान नहीं करते, जो ईश्वर की शरण में रहा करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
ऐसे भगवान को जो हमारा पालन संहार, हमारे दुखों का संहार करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, अकेले कृष्ण को नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अकेले को प्रणाम नहीं। यदि हम राम का नाम जपते हैं ना तो सीता के संग, कृष्ण का नाम जपते हैं तो राधा के संग, नारायण का नाम जपते हैं तो लक्ष्मी के संग। अकेले नाम नहीं लिया जाता, लेते हैं ठीक है, परंतु यहाँ राधा सहित कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित ये दास श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। जब तक आप राधा को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक कृष्ण आपके प्रणाम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बिना राधा के कृष्ण आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करते, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ, इसलिए हमेशा बिहारी जी के मंदिर में ना वहां भी राधे राधे बोला जाता है, क्योंकि राधा के बिना कन्हैया आधे हैं। राधा प्रीति की, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। और भगवान, अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, जो राधा रानी है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। सीता माँ राम की भक्त हैं, लक्ष्मी माँ नारायण की भक्त हैं, ये प्रथम भक्त हैं ये भगवान के। अब एक बात बताओ, आपकी कोई तारीफ करे और आपके बेटे की कोई तारीफ करे, तो आप अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगी या अपने बेटे की? आपको ज्यादा आनंद किसकी तारीफ सुनने में आएगा, ये बताओ। बोलो मैया। क्या? बेटे की। जैसे माँ अपने बेटे की तारीफ अच्छे से सुनती है और बड़ी खुश होती है, बेटे की तारीफ सुन के बड़ा आनंद आता है, जैसे माँ को बेटे की तारीफ से आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त की कोई चर्चा करता है तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ, जब मेरे भक्त का कोई नाम लेता है मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। तो राधा तो अधिष्ठात्री है ना। जब हम ध्रुव चर्चा, प्रहलाद जी की चर्चा करते हैं तो भगवान को आनंद आता है, चलो मेरे भक्तों की चर्चा चल रही है। ऐसे राधा सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जन यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, आप लोग सुखदेव जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सुखदेव जी को जानते हैं मैया जी? मैया आप जानती हो सुखदेव जी को? नहीं, आप जानती हो मैया सुखदेव? अच्छा, नहीं जानती। चलो आज हम बता दे रहे हैं कौन है सुखदेव जी। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी की। भागवत किसने लिखी? 18 पुराणों को किसने लिखा? बताओ नाम। वेद व्यास जी ने। वेदों का विभाजन किसने किया? वेद व्यास जी ने। पहले एक ही वेद था जिस वेद को ऋग्वेद कहते हैं, वो वेद बड़ा हो गया, लोग पढ़ना पाएंगे, तब व्यास जी ने उन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण अलग। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्री वेद व्यास जी की। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हुए हैं श्री सुखदेव। शुक कहते हैं तोते को। एक बार क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी को, शंकर जी की पत्नी का नाम क्या नाम था उनकी? अच्छा, ये तो याद होगा, क्या नाम था बताइए? पार्वती। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए। आप आजकल संडे हो, मंडे हो, आप पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी पिक्चर देखने नहीं गए। शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने कहाँ गए? अमरनाथ। अमरनाथ में वहां पर पार्वती को बिठाया और शंकर जी बैठ गए कथा सुनाने। पत्नी बन गई श्रोता, पति बन गए वक्ता, कथा चालू। कभी भी कथा हो सकती है, कहीं भी कथा हो सकती है। जहां आपको समय मिले, पति पत्नी हो, माँ बेटे हो, पिता पुत्र हो,
हाँ, जहां बैठे हैं वहीं हरि चर्चा चालू कर लो। राम जी ऐसे, कृष्ण जी ऐसे, कृष्ण कथा चालू। शंकर जी बैठे, देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, पर आप सुन रही हो कि सो रही हो हमें पता कैसे चलेगा? तो आप जरा हुंका देती जाना। अब पार्वती जी हुंका देती गई, शंकर जी कथा सुनाते गए। कथा सुनते सुनते माता जी को बड़ी गहरी नींद आ गई। माता जी सो गई। पीछे न तोता बैठा था, छोटा सा था, नवजात, अंडे से बाहर निकला था। उसने कथा पूरी सुन ली। शंकर जी ने कथा पूरी की और जैसे ही कथा पूरी भई जयकारा लगाई गई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और जैसे ही जयकारा भई माता जी नींद से जाग गई। स्वामी जी फिर क्या हुआ आगे की कथा? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहां थी? पार्वती जी बोली हम सो गई थी। अरे राम राम, आप सो रही थी, हम कथा सुना रहे थे, आप सो गई? आप लोग भी देखते रहिए बाजू में कोई सो ना जाए आपके, धक्का देते रहिए बाजू वाले को। पार्वती जी सो गई। शंकर जी ने कहा तो हूं का तो बराबर मिला। पलट कर देखा तो नन्हा सा शुक बैठा था। शंकर जी को लगा इसी चोर ने हमारी कथा चुरा ली। अब शंकर जी बोले क्यों रे, तूने कथा सुनी? तोता बोला हाँ हमने सुन ली। अच्छा, चोरी से सुनता, पीछे बैठ के बोल नहीं सकता था? तोते ने कहा बोलता, मैं बोलता कि पार्वती मैया सो गई हैं तो आप सुनाना बंद कर देते कथा, और आपने कथा सुनानी बंद की तो फिर चालू नहीं होती, वो कथा लुप्त हो जाती। इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहा और कथा में इतना आनंद आया कि आपको डिस्टर्ब करना हमने उचित नहीं समझा। शंकर जी बोले तू अपराधी है, पीछे बैठ के सुनता। त्रिशूल निकाल कर तोते को मारने दौड़े। तोता छोटे से पंख लेकर फड़फड़ करता भागा। बद्री विशाल में व्यास जी की पत्नी, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी बैठी थी और प्रेम पूर्वक वो मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप का आनंद ले रही थी। उन्हें जमहाई आ गई। उसी समय उनका मुंह खुला और वो तोता मां के मुंह के द्वार से मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। मां गर्भवती हो गई। 12 वर्ष तक तोता अपनी मां के गर्भ में रहा। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। अच्छा, कई बार आप लोगों को आश्चर्य लगता है कि किसी के मुंह से तोता अंदर कैसे जा सकता, और चला गया तो तोता अंदर गया तो वो मां गर्भवती कैसे हो जाएगी? तोता मर नहीं जाएगा? देखिए, ये सामान्य बातें नहीं है। गंगा हजारों नालाओं के बीच से गुजरती है। हजारों नाले बड़े बड़े गंगा में रोज मिलते हैं, पर उन नालों ने आज तक गंगा को नाला तो नहीं बनाया, बल्कि गंगा ने उन नालों को गंगा बना दिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई मेरी मां। ये बात हम में और आप में लागू नहीं होगी, है ना? पर वो व्यास जी सर्व सामर्थ्य पुरुष थे, उनकी पत्नी लीला करनी थी ना, इसलिए उन्होंने ये लीला की। कथाओं में कई बार अति संयुक्ति हो जाती है, जो आप विश्वास नहीं कर पाते ये कैसे विश्वसनीय है, परंतु वहां एक दृष्टि हमें दी गई है शास्त्रों के द्वारा, हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। उस दृष्टि को तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्या मेरी मां? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान श्री कृष्ण से मां यशोदा ने बोला कि चल तू मुंह खोल, मिट्टी खाया है? तो भगवान ने मुंह खोल दिया, और मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या नजर आ गया? पूरा ब्रह्मांड। अब हमने तो मुंह खोला, आप देखो नजर आ रहा है? नहीं, हमारे मुंह तो ब्रह्मांड नजर नहीं आ रहा, पर उस परमात्मा के मुंह पे तो आया था, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी हैं, वो परमात्मा है ना? कई चीजें हम जब कथा में बोलते हैं ना तो आपको आश्चर्य लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई, वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है ना? जिसने आपको बनाया हो वो क्या नहीं बना सकता? जिसने ये प्रकृति बनाई हो वो क्या नहीं बना सकता भाई? उसके लिए आश्चर्य नहीं है कोई चीज। तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में तोता गया, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहा। भागवत का चिंतन करते 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 तोता भगवान की कथा सुन के गया, तो भगवान का चिंतन 12 साल तक हुआ।
और चिंतन भगवान का करते 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 तोता खुद भगवान मय हो गया। 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आए भगवान नारायण ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी बोले माया बड़ी प्रबल है, बाहर आएंगे तो माया पकड़ लेगी। सुखदेव जी बोले कोई माया नहीं, भगवान बोले हमारी कोई माया नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आइए। सुखदेव जी बाहर आए, माँ के शरीर से नरा जुड़ा रहता है, नरा कटा, बच्चे ने अपने नरे को कंधे पे रख लिया, नरे को कंधे पे रख करके सुखदेव जी जाने लगे। यम प्रव्रजंत यम व्यास जी, यम सुखदेव जी जाने लगे तो पुत्रेति पुत्रेति पुत्र पुत्र कह के व्यास जी पुकारने लगे। बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? व्यास सुखदेव जी बोले हम सन्यास लेने जा रहे हैं। अब देखिए जो बच्चा पैदा होते ही सन्यास ले ले, क्या वो कोई साधारण बालक हो सकता है? क्या हम उस बालक को आज के बालक से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो अद्भुत लीलाएं थी भक्तों, वो चर्चाएं थी, वो सामान्य बातें नहीं हैं, वो ईश्वर अंश है ना। सुखदेव जी के बारे में लिखा है तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट भये और जंगल जाने लगे। पिताजी चिल्ला रहे हैं विवाह तो कर लो, शादी कर लो। सुखदेव जी बोले पिताजी हम उलझेंगे नहीं गृहस्थी में, यदि एक बार उलझ गए तो फिर सुलझता नहीं है व्यक्ति। ये भगवान की माया ऐसी है कि जो यहां पे उलझ जाता है ना वो सुलझता नहीं है, पूरी जिंदगी उलझे उलझे मर जाता है ना। तो सुखदेव जी बोले हम शादी तो नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। ये चक्रव्यूह है। व्यास जी ने बहुत समझाया, सुखदेव जी नहीं माने। आगे कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर कन्याओं को लज्जा आई, जबकि सुखदेव को देखकर वो लज्जित नहीं हुई। व्यास जी ने कहा देवी हो, मेरा जवान बेटा यहाँ से गुजरा, आपने उसे देखकर वस्त्र धारण नहीं किए और मैं बूढ़ा जा रहा हूं तो मुझे देख के जल्दी से आपने अपने शरीर को छिपा लिया। तब उन कन्याओं ने कहा व्यास जी आपके पुत्र ने काम को जीत रखा है, उसे पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, कपड़े क्यों पहनने चाहिए, आपके पुत्र को पता ही नहीं। सुखदेव ही आज ऐसे थे ब्रह्मा की सृष्टि में जिन्होंने काम और क्रोध को जीता था, जिनके अंदर काम वासना नहीं थी और क्रोध का लेस मात्र नहीं था। सुखदेव जी 7 दिन तक जनक के द्वार पर बैठे रहे। व्यास जी ने कहा जाओ जनक से मिलके आओ, बात करके आओ। सुखदेव जी गए तो द्वारपाल ने रोक दिया, चलो राजा साहब काम पे बिजी हैं। सुखदेव जी बोले कोई बात नहीं, बाहर बैठ गए। बोले कब तक आएंगे? बोले कल मिलेंगे। सुखदेव जी वही प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। कल हुआ भाई राजा साहब से मिलना, बोले आज नहीं मिलेंगे कल। ऐसे कल करते 7 दिन हो गए। सुखदेव जी के क्रोध की परीक्षा ली गई थी कि इन्हें क्रोध कब आता है। तो 7 दिन तक उनको देखा गया, उनको बड़ा कष्ट दिया गया, गाली दी गई। द्वारपालों भाग यहां से बैठा है, कितनी गालियां दी गई, पर सुखदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ, बिल्कुल शांत। किसी की गाली का असर उन पर नहीं पड़ा, किसी के अनादर अपमान का असर उन पर नहीं पड़ा। इन्होंने क्रोध को जीत लिया, ये बात सिद्ध हो गई। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा गया था सुखदेव जी के पास, उनको स्पर्श करने के लिए। बहुत सुंदर अप्सराएं थीं, सुखदेव जी के पास गई थीं और सुखदेव जी के पास बैठी, पूरी रात गुजारा उनके संग। पर सुखदेव जी के अंदर काम वासना थी कि डोली नहीं। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, क्रोध पर विजय प्राप्त किया। तब व्यास जी को लगा कि अब मेरा बेटा भागवत पढ़ने का अधिकारी हो गया। देखिए भागवत का अधिकारी कौन है? जिसने काम को क्रोध को जीता हो, वो भागवत का अधिकारी है। अब व्यास जी को लगा कि मेरा बेटा भागवत पढ़ सकता है। तब जंगल से संतों के द्वारा श्लोक सुनाकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वरहा पेडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान कितने सुंदर हैं। जब भगवान की सुंदरता का निरूपण किया गया तो सुखदेव जी को लगा कि इतना सुंदर कौन होगा। जब भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया
कि अहो वकीयम स्तनकाल कोटम। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, भगवान ने तार दिया। जब ये बात सुखदेव जी सुने तो सन्यास लेने के लिए समाधि लगाई थी, भगवान की भक्ति के लिए समाधि लगाई, और जब भगवान की दयालुता का सुना ना तो उठ के खड़े हो गए। जिनने श्लोक सुनाया उनसे पूछा, भाई ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हो, इतना दयालु कौन है? तब व्यास जी ने सुखदेव को भागवत सुनाई, पूरी भागवत पढ़ाई, कंठस्थ कराई। और वही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्राद्ध दिन में श्राप लगा। आप परीक्षित को जानते हैं कि नहीं? राजा परीक्षित को जानते हैं कि नहीं आप लोग? मैया जी, भैया जी, आप परीक्षित को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? कौन थी? नहीं जानते? ओहो, आप जानते हो मैया परीक्षित को? ओ, नहीं जानते? परीक्षित कौन थी? राजा परीक्षित का नाम सुना होगा कभी कभी आपने। ये परीक्षित कौन थे मैं आपको बता दूं। ये परीक्षित थे, सुभद्रा को जानते हैं? कौन थी सुभद्रा? भगवान श्री कृष्ण की बहन। क्या नाम था? सुभद्रा। सुभद्रा के एक पुत्र हुआ था। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट करना चाहा था परीक्षित को, पर भगवान ने इन्हें गर्भ में मरने नहीं दिया था। ये वही परीक्षित हैं। इन्हें पता है आज इनके सिर पे क्या मुसीबत आई? राजा परीक्षित के द्वारा एक गलती हो गई थी। ये बहुत अच्छे राजा थे परीक्षित जी महाराज, प्रजा का बच्चों की तरह पालन करते थे, किसी को कोई तकलीफ ना हो पूरा ख्याल रखते थे। एक दिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि ये कलयुग की चपेट में आ गए। राजा परीक्षित की खोपड़ी पे कलयुग बैठ गया था। कल मैं सुनाऊंगा इसको विस्तार से। उनके सिर पे कलयुग बैठ गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। याद रखना भक्तों, जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो हम गलत निर्णय लेते हैं, और हमारा वही गलत निर्णय हमारा सर्वनाश करता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। जहां जुआ हो वो कलयुग का स्थान, जहां शराब हो वो कलयुग का स्थान, जहां मांस हो वो कलयुग का स्थान, जहां चरित्रहीन लोग हो वो कलयुग का स्थान। 5वां दिया था गोल्ड, सोना। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी थी वो अपने श्री भीम जी की मुकुट थी। भीम जी ने जरासंध से जीती थी और वही मुकुट आज परीक्षित के सिर पे थी, चूंकि वो दूसरे की थी। उस पर कलयुग बैठ गया और क्या हुआ? राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। समीक जी से कहा हमें पानी दो, प्यास लगी है, पर समीक जी ध्यान में मग्न थे, उन्होंने पानी दिया नहीं, क्योंकि वो सुने नहीं ना। तो उनके गले पे मरा हुआ सांप डाल दिया। संत का अपमान हो गया। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। किनके? उन संत के जिनके गले पे सांप डाला था। समीक के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। उन्होंने श्राप दे दिया था परीक्षित को, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। और तक्षक के डसने से, तक्षक नाम का एक नाग होता है, जैसे किंग कोबरा बोलते हैं ना, ऐसे तक्षक की प्रजाति होती थी। बहुत जहरीला नाग था वो, जिसे डस लेता था वो तुरंत भस्म हो जाता, आग लग जाती थी। इतना भयंकर जहरीला नाग था वो। नाग तुम्हें डसेगा ऐसा श्राप दे दिया परीक्षित को। अब जब परीक्षित को श्राप दिया तो परीक्षित तुरंत घर परिवार सौंप करके अपने पुत्रों को और घर से निकलकर कहां चले गए? गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर बड़े बड़े संत आए, पर कोई परीक्षित के मोक्ष का साधन ना बता पाए। तब वहां पर आए थे श्री सुखदेव जी, और यही सुखदेव जी ने इन्हीं राजा परीक्षित को क्या सुनाई थी मेरी मां? बोलो क्या सुनाया था? भागवत। कितने दिन की सुनाई थी? 7 दिन की। 7 दिन की कथा
सबसे पहले सुखदेव जी ने सुनाई थी राजा परीक्षित को। तो भागवत के पहले वक्ता हैं सुखदेव जी और पहले श्रोता हैं परीक्षित जी। ये परीक्षित जी, ये सुखदेव जी। उत्तम कोटि के वक्ता सुखदेव जी और उत्तम कोटि के श्रोता राजा परीक्षित। इन्हीं से साप्ताहिक भागवत प्रारंभ हुई 7 दिन की। जबकि पहले भागवत थी तो पहले 2 दिन की थी या 2 घंटे की थी या महीनों तक चले, उसके कोई अवधि निश्चित नहीं थी। सत्संग टाइप का होता था, लंबा भी चल सकता है, 2 घंटे में भी पूरी हो सकती है। पर अब से नियम बन गया कि आपको 7 दिन का समय निकालकर परीक्षित बनकर भागवत श्रवण करना पड़ेगा। ये वही परीक्षित हैं, वही ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने 7 दिन की कथा सुनाकर परीक्षित जैसों का उद्धार कर दिया। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। आइए अब चलते हैं नैमिषारण्य। अच्छा, भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। हाँ, क्या है? भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तुम्हें ज्यादा नहीं, मेरे लिए बस 2 कदम चलना है और मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्त 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए भक्त जहां। सूत जी के आते ही सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। सारे खड़े हो गए। उसी क्षण सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, वो कथा सुनाइए। अब बताइए कौन सी कथा है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है? भागवत। अर्थात शौनक आदि ऋषि सूत जी से भागवत सुनने की जिद कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मां। भागवत की जिद कर रहे हैं। और अंत में शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुना दो कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हमें इस प्रकार की कथा सुना दीजिए। अब सुंदर सी कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि देखो कथा बड़ी अद्भुत है। जो कथा आप जन सुन रहे हैं ना मेरी मां, ये कथा ना देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी कथा श्रवण करने को तरसते हैं। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे कि उसी सत्र में इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा सुखदेव जी प्रणाम। सुखदेव जी कहते प्रणाम, बैठो। इंद्र ने कहा हमें बैठने की फुर्सत तो नहीं है, आप हमें जो कथा परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा हमें दे दीजिए और बदले में परीक्षित को अमृत पिला दीजिए स्वर्ग का। ये कथा वो कथा है कि इस कथा को देवता भी स्वर्ग से चलकर मृत्यु लोक में सुनने के लिए आते हैं। ये वो अमृतमयी कथा है मेरी मां। आज सुखदेव जी ने परीक्षित इंद्र से कहा इंद्र यदि आप प्रेमी बनकर आते तो मैं निश्चित ही कथा सुनाता, पर आप सौदागर बनकर आए हैं और ये कथा प्रेमियों की है, ये कथा सौदागरों की नहीं है। क्या बताएं हम आपको? सुखदेव जी कहते हैं राजन आप प्रेमी बनकर आते मैं ये कथा आपको जरूर सुनाता, पर आप सौदागर बन के आए हैं और ये कथा सौदागरों की बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी ने कहा आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी कथा अमृत तो मणि है। कांच का टुकड़ा देकर भला अपनी मणि लेकर कौन दे सकता है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान।
इंद्र को कथा नहीं सुनाई, इंद्र स्वर्ग लोक चले गए। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि बताओ हमें कथा नहीं सुनाई। अब बताओ इंद्र जितने वीआईपी कौन होंगे, उन्हें भी अधिकारी नहीं समझा कथा का। सच कहता हूं मेरी मां, ये जो भागवत है ना, इसके अधिकारी सब नहीं होते। जिनके हृदय में प्रेम है ईश्वर के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में, जिनके हृदय में अपार भक्ति हो, प्रेम हो, उन लोगों को ये कथा सुनाई जाए ना तो उनको कई गुना आनंद की अनुभूति होगी। अच्छे अधिकारी वही हैं जो कथा में बैठ के भी बातें करते हो, कथा में बैठ के भी जिन्हें यहाँ वहाँ मन जिनका भटक रहा हो, वो लोग सच्ची बोल रहा हूं, वो इस कथा के योग्य अधिकारी नहीं है। इस कथा के वो श्रोता नहीं है। ये कथा उन लोगों के योग्य नहीं है, या वो इस कथा के योग्य नहीं है। ये रसिकों की चर्चा है। वो कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा, प्रेमी ही प्रेमियों की भाषा जानता है, ज्ञानी ज्ञानियों की भाषा जानता है ना। आप यदि प्रेमी होंगे तो भागवत की भाषा जान पाएंगे, और यदि प्रेमी नहीं है तो भागवत आपकी खोपड़ी में चढ़ने वाली नहीं। प्रेमियों का ग्रंथ है ये। भक्तों, सच्ची बात तो यह है कि यहां प्रेमी बनाए भी जाते हैं। यदि आप प्रेमी नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप नित्य बैठिए। यदि कथा में बैठेंगे तो कथा का यह भी प्रभाव देखने को मिलता है कि जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं थी, वो भक्ति और प्रेम की गंगा में डूब गए। इस कथा ने उन्हें डुबा दिया, बना लिया अपने योग। कई बार हम योग्य होते नहीं हैं, पर योग्य हमें भगवान बना देते हैं। अकारण करुणा कर लेते हैं, कर देते हैं, किसी पर हो गई। हाँ भक्तों, इंद्र को बड़ा बुरा लगा, हमें कथा सुनाई नहीं। इंद्र ने स्वर्ग लोक पे तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र को लगा भगवान क्षमा कर दीजिए, कोई अपराध हो गया हो। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ, भगवान बोले हम यहीं हैं, जहां भागवत होती है हम वहीं रहते हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है भक्तों। कथा के माध्यम से ये कृष्ण आपके भीतर प्रवेश कराए जाएंगे, है ना। कई बार कानों के माध्यम से हमें पिवाया जाता है। जैसे डॉक्टर जब हमें बोतल चढ़ाता है तो वो नस के माध्यम से चढ़ाता, सुई नस पे लगाता है और वो पूरा लिक्विड हमारे शरीर को प्राप्त कर लेता है। बस भक्तों, जैसे डॉक्टरों के हिसाब से मुंह से नहीं खाना पड़ता। डॉक्टर पानी पिलाएगा तो नसों से पिला देगा, खिलाएगा तो भी नसों से खिला देगा। वो खाने में रोटी दाल की बात नहीं करता, वो तो नसों से महीने भर आपको जिंदा रखेगा, मरोगे नहीं। जैसे डॉक्टरों के हिसाब से खाना पीना बोतल से होता है, नसों के माध्यम से, ऐसे ही भक्ति में सिद्धांत बदल जाता है। भक्ति में तो जब कथा सुनने आएंगे तो यहाँ तो कान ही राजा परीक्षित को 7 दिन तक सुखदेव जी ने कथा का ऐसा रसपान कराया कि परीक्षित को 7 दिनों में ना तो प्यास लगी ना तो भूख लगी। राजा परीक्षित 7 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहे, कथा श्रवण करते रहे। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा भी था कि राजन, आज 4था दिन है, तुम आसन पर बैठे हो, जाओ हम विराम दे रहे हैं कथा को, थोड़ा सा जल पियाओ गंगा जी का, थोड़ा फल फूल खा लो। तब परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जिसको कथा का रस प्राप्त हो रहा हो वो और कौन सा रस प्राप्त करना चाहेगा। इस रस से अमूल्य और कुछ है, हमें किसी रस की जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित के बारे में लिखा, 7 दिन तक ना उन्होंने जल ग्रहण किया एक बूंद, ना उन्होंने अन्न का एक दाना ग्रहण किया, केवल कथा रस पान करते रहे कानों से, और उन्हें एनर्जी भरपूर मिलती रही। सच्ची बात तो यह है कि कथा में सारी एनर्जी है।
मुंह कहो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मैया जी, गीता में लिखा है और रामचरितमानस में दोनों जगह एक ही बात लिखी है। क्या लिखा है? भगवान की कृपा हो तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। गूंगा भी क्या करता है मेरी माँ? यदि ईश्वर कृपा करे तो गूंगा भी बोल सकता। गूंगा मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, अर्थात लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता। गिरिम मतलब पहाड़। पंगुम लंघयते गिरिम, पहाड़ को लांघ सकता है लंगड़ा यदि ईश्वर की कृपा होए तो। गूंगा भी बोल सकता है यदि ईश्वर की कृपा होए तो। अरे हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया कि नहीं? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अरे भाई, जिनकी कृपा बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगाकर पार कर सकते हैं, उन्हीं के नाम के बल पर, उसी राम नाम के बल पर यदि हम भवसागर को पार कर जाएं तो आश्चर्य मत मानिएगा। ये तो नाम की महिमा है, ये तो कथा की महिमा है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। आश्चर्य नहीं है, ये तो कथा है। इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। ये कथा एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करते करते कहां कहां चले गए, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कि हम तो पृथ्वीं तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले, मैं आज पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मनः संतोषकारिकम। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया, शांति कहीं नहीं। तब नारद जी शांति की खोज में मेरी मां संतों के आश्रमों में चले गए, वहां भी शांति नहीं, तो आपके घर आ गए इंदौर। चलो शायद इनके घर शांति हो। अच्छा, आपके घर शांति है कि नहीं? आजकल शांति नहीं है साहब। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभात् दंपति नाम चकलकनम। आजकल घर में शांति रह नहीं गई। क्यों नहीं रहेगी शांति? क्योंकि कोई किसी की बात ही नहीं मानता। पत्नी बोली हम क्यों माने, पति बोला तो हम क्यों माने। अब एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं, आजकल क्या चल रहा है। हमारे एक मित्र हैं, उनका विवाह हुआ, शादी हुई, बढ़िया हंसता खेलता परिवार था। पत्नी एक दिन बोली, सुनो अब अपन लोग अकेले रहते हैं, अलग अलग। तो उसने बोला लड़के ने कि क्यों, हमारी माँ और हमारा पिता ही तो है, तीसरा कोई है थोड़ी। यदि हम अकेले रहेंगे तो फिर इनका ख्याल कौन रखेगा। अब लड़की जिद कर ली, पत्नी नहीं नहीं हमें तो अब अलग रहना, बुढ़िया पसंद नहीं, प्राइवेसी कुछ होती है, अच्छा नहीं लगता है किसी साहब। लड़की ने जिद कर ली, अकेला रहना है हमें। उसकी खुशी के लिए वो पति मान भी गया, चल ठीक है। पास में ही किराए से ले लिया और रहने लगा। पर बेटा तो बेटा था, वो अपनी माँ को छोड़ नहीं पाया बेचारा, तो माँ से मिलने चला जाता था। अब बोली तुम माँ के पास क्यों जाते हो, तुम माँ के पास जाते हो तो मैं भी चली अपनी माँ के पास। चली गई छोड़ के, सच घटना बोल रहा हूं, आप आएंगे तो मैं पूरा बायोडाटा दे दूंगा, रिसर्च कर लेना।
तुम माँ के पास जा रहे हो, मैं भी चली माँ के पास। माँ के पास गई तो माँ ने कहा सुनो ठीक नहीं है लड़का, एक काम करो हम तुम्हारा दूसरा कर देंगे, इसे तलाक दे दो तुम। साहब सोचो, अब देखना क्या मतलब, कोई बातें ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है झगड़ा करने के लिए, तो कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी तो बनाओ। आजकल रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, रियल घटनाएं हैं, आसपास घटने वाली घटनाएं हैं। लड़की ने अपनी माँ के पास चली गई, माँ ने कहा कि बेटी तू परेशान है ना, अब बताओ माँ कैसी माँ थी वो, उसको ये ना बोलना चाहिए कि बेटी तेरे को सास क्यों बोझ लग रही है, पर नहीं तू ठीक कह रही है, सास के पास क्यों रहेगी तू, अब तू मेरे पास रह, तलाक दे दे। अभी 15 दिन पहले उनका तलाक हो गया। अब बताइए, मतलब रिश्ते गुड्डा गुड्डी का खेल बन गया, जब चाहो मिला दो, जब चाहे जोड़ लो, जब चाहे तोड़ दो। हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग रेत के ढेर में बैठ जाते थे, और रेत के ढेर में बैठ के एक पांव आगे करते थे, उस पांव को आगे करके उसके ऊपर रेत खूब डालते थे और हाथ से खूब पीटते थे, और धीरे से पांव निकाल लेते थे, और फिर हाथ से उसको एक छोटा सा घर बनाते थे, उस घर पर खेला करते थे। और जब खेल पूरा हो जाए माँ ने आवाज लगाई बेटा चल घर आ जा, तो उसी घर पे एक लात जमाई और चल पड़ते थे। आज की गृहस्थी, आज के घर ऐसे हो गए कि तुरंत बनते हैं और तुरंत टूट जाते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कमजोरी आपके परिवार में हो तो दूर कर लीजिएगा। चुनौतियों से समझौता नहीं, चुनौतियों का सामना कीजिए। चुनौतियों से पीठ दिखाकर भागिए मत। हमारे सामने चुनौती है किसी की सेवा करने की तो भागिए मत, उसका डट के सामना कीजिए, सेवा करिए ना। आपके सामने चुनौती, आपकी सास की सेवा करनी पड़ेगी, करिए ना। सेवा भी सबके भाग्य में नहीं होती, और जो सेवा कर लेता है ना उनको मेवा भी मिलती है, ये भी याद रखिएगा। सेवा ईश्वर का स्वरूप है। तरुणी प्रभुता, आजकल ये बात भागवत में लिखी, इसलिए हम आपको समझाते रहते हैं। अब बताइए वहां पर लड़के की गलती थी कि लड़के की गलती थी? हम निर्णय आप करिए, अपने को कुछ नहीं आता। जो कहानी घटी थी सुना दी आपको, कहीं आप भी गलतियां ना करें इस प्रकार। आजकल घर पे किसकी चल रही है जरा समझिएगा, तरुणी प्रभुता गे। आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। आजकल नौजवानों ने बड़ों की रिस्पेक्ट बंद कर दी है, बड़ों का आदर बंद कर दिया। आपको पता है आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। आजकल के बच्चे बड़ों को समझते हैं ये मूर्ख लोग हैं। आजकल बेटा अपने मम्मी को मूर्ख मानता है, मेरी मम्मी पागल मूर्ख है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, साइंस पढ़ता हूं मैं, मेरी मम्मी तो अंगूठा छाप अनपढ़, ये क्या जानती है। सही है, मानते हैं पढ़े लिखे बच्चे माँ को मूर्ख मानते हैं। इन बच्चों को कौन समझाए कि तुम्हारी माँ सबसे बड़ी वैज्ञानिक थी। तुम जमाने पे रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें पेट पे उसने रखा था, तुम जमाने को डेवलप कर रहे हो, माँ ने तुम्हें डेवलप किया था। हाँ, ये वही माँ है अनपढ़ माँ। पहले घड़ी नहीं चलती थी तो पहले की माताएं ना अंतरिक्ष देख के, आकाश देख के समय बता दिया करती थी कि ये चंद्रमा के सामने ये तारा है तो इतना बज गया। आप अपनी दादी और नानी से पूछना, वो अंतरिक्ष देखकर समय बता देती थी, वो धूप में परछाई को नाप कर समय बता देती थी। पहले घड़ी नहीं चलती थी, पहले धूप को ऐसे नापा जाता था और नाप के समय की गणना की जाती थी, वो बिल्कुल परफेक्ट गणना थी। जब घड़ी नहीं चलती थी साहब, कल सूर्य ग्रहण है आपको बता दूं, 11:30 बजे मोक्ष है, आज रात को 8:10 से सूतक चालू हो जाएगा। कल सूर्य ग्रहण है, 11:30 बजे के लगभग उसका मोक्ष भी हो जाएगा। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी हमारे यहाँ पंचांगों में
ये बताया जाता था कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की जानकारी नासा को भारत के वैज्ञानिकों ने दी थी, याद रखना। उसके आधार पर समय की गणना निकाली जाती है, हाँ या ना। समय की एग्जैक्ट गणना कहां से निकाली जाती है भारत में, बताइए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 1 सेकेंड आगे पीछे हो गया था, तो गणना समय की परफेक्ट कहां से निकाली जाती है? बोले भारत में मिर्जापुर, वहां पर सूर्य को नाप, प्रकाश को नाप कर निकाले, क्योंकि भारत मध्य में है ना। भारत क्या है? मध्य में है। पूरी दुनिया में सबसे मध्य में क्या है? भारत है। ये सबका हृदय है, दिल है। तो सूर्य की प्रथम किरण भारत में पड़ती है, आपको याद है? पूरी दुनिया में सबसे पहले दिन कहां होता है? जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। पूरी दुनिया में सबसे पहले सूर्य की किरण भारत में पड़ती है। अभी हम नागालैंड गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां पर भाई 4:30 बजे ही सूर्य भगवान आके बैठ गए। हाँ, वहां सबसे जल्दी सूर्योदय होता। कभी सूर्योदय का आनंद लेना है तो लीजिएगा। भारत समय को देने वाला है, समय की गतिविधियों पर नियंत्रण करने वाला है, ऐसा भारत है हमारा। तो मेरी मां, आपकी मां बच्चों अनपढ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। इसलिए अपने से बड़ों का आदर किया जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए, और केवल मां का नहीं, पिता का नहीं, हर भारत के बुजुर्ग का, हर बुजुर्ग स्त्री का, हर बुजुर्ग मां का, हर बुजुर्ग पिता का हम सबको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये भारत की अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा। हाँ, हमारा दृष्टिकोण अलग है, हम भारतीयों का दृष्टिकोण अलग होता है मेरी मां। चाइना पूरी दुनिया को व्यापार के नजरिए से देखती है। क्या है ये? भारत बहुत बड़ा बाजार है। चाइना भारत को क्या मानता है? बोलो बोलो, बाजार मानता है। चाइना बोलता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका मानता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका मानता है कि चाइना बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया का हर एक देश दूसरे देश को व्यापार की दृष्टि से बाजार मानता है, पर भारत है कि ये हम बाजार नहीं, हम तो दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत का कल्याण हो ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि विश्व का, क्योंकि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये परिवार मानने की परंपरा भारत में ही जन्म लेती है। ये दृष्टि केवल भारत की है और कहीं नहीं पाई जाती। ये दृष्टि, ये सोच, ये नजरिया केवल भारत का है मेरी मां। हाँ, श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि शांति कहीं नहीं मिली। सास कह रही है बहू पूछती नहीं, बहू कह रही है सास पूछती नहीं। पूछ, सास कह रही है बहू हमें पूछती नहीं। आप लोग की पूछ है कि नहीं? दुम, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? मैया बोलो, मैया पूछ है कि नहीं? नहीं। हनुमान जी की तो थी, आपकी बताओ। नहीं है, है तो बताओ। हाँ, नहीं है तो बताओ ना, हम आगे बढ़े। हाँ या ना? नहीं। आप कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है और झगड़ा